ये सुंदर युवक इस पंचवटी में क्या कर रहा है? जरा देखूं तो। अति सुंदर। ये सुंदर पुष्प तुमने ही खिलाए होंगे यहाँ? हाँ देवी, ये पुष्प प्रकृति का प्रसाद है। प्रकृति का प्रसाद तो मैं भी हूं। मुझे भी इन पुष्पों की भांति खिला दो। मैं इस दंडकारण्य की सम्राज्ञी हूं। मैं संपूर्ण भूखंड की स्वामिनी हूं। तुम जैसे तेजस्वी वीर का स्थान यहां नहीं है। चलो, मेरे साथ चलो। क्यों देवी? तुम्हारे इस रूप और यौवन पर मैं मुग्ध हो गई हूं। अपना सर्वस्व तुम पर लुटा देना चाहती हूं। तुम मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लो। देवी, मैं विवाहित हूं। मेरी पत्नी मेरे साथ है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो केवल अपनी तृप्ति पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। तुम्हें देखकर मैं सभी मर्यादाएं भूल जाना चाहती हूँ। क्षमा करें देवी, मैं एक नारी व्रतधारी हूँ। किसी पराई स्त्री की ओर देखना भी मेरे लिए पाप है। कौन हो युवक? मैं लक्ष्मण हूँ। सुंदरी, इस वन में अकेली किसे ढूंढ रही हैं आप? कौन हैं आप? मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम पहले युवक हो जिसे देखकर मेरा मन डोल गया है। अभी तक बड़े-बड़े वीरों के विवाह प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिए हैं, परंतु तुम पर दृष्टि ऐसी अटकी है कि जीवन भर तुम्हारा सहवास पाने की लालसा ने मुंह खोल दिया है। मेरे मन की प्यास बुझा दो। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है, वैसी दशा मेरी तुम्हें देखकर हुई है। न तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न मेरे समान सुंदर कोई स्त्री। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुंदरी, ये निर्लज्जता आपको शोभा नहीं देती। हमारा समाज आपको व्यभिचारिणी कहेगा। इस समय तुम अपने समाज में नहीं हो। स्त्री के लिए स्वच्छंद विचरण हमारे समाज में नियम माना जाता है। मुझे स्वीकार करो प्रिय। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं कहता हूँ छोड़िए मुझे। नहीं, आज मैं अपना मनोरथ पूरा करके मानूंगी। सुंदरी, छोड़ो मुझे। नहीं, आज कोई मुझे तुमसे पृथक नहीं कर सकता। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं, युवती नहीं? मेरे अंदर उठी ज्वाला जब तक शांत नहीं होगी। सुंदरी! वध करोगी मेरा? कर देना, किंतु पहले मेरे मन की ज्वाला तो शांत कर दो। तू ऐसे नहीं मानेगी।
जो यौवन और सुंदरता तुझे तड़पा रही है, मैं उस सुंदरता को ही समाप्त कर देता हूं। तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने दशानन रावण की बहन का अपमान किया है। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मेरे भाई खर और दूषण जब तुम्हें बंदी बनाकर मेरे भवन में लाएंगे, तब ये नाककटी सूर्पणखा तुम्हारे सुंदर शरीर से ऐसे खेलेगी जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, और फिर उसे खा जाती है। मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। क्या कह रही हो तुम बहन? महाबली खर और महापराक्रमी दूषण के होते हुए हमारी भूमि पर, हमारे क्षेत्र में आकर किसका साहस हुआ तुम्हारे साथ ये अत्याचार करने का? हाँ बहन शूर्पणखा, बताओ किसने तुम्हें कुरूप बनाने की धृष्टता की है? ऐसा घोर कर्म, हमारी बहन का अपमान, उस अभागे ने अपनी मृत्यु को ललकारा है। नाम बोलो उसका। हाँ, वो दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, मुनि का वेश धारे हुए एक सुंदर स्त्री के साथ पंचवटी में ठहरे हुए हैं। किंतु तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का कारण? मैंने तो उन दोनों से विवाह की इच्छा प्रकट की थी और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने का तात्पर्य है कि उन्हें हमारा तनिक भी भय नहीं। मैंने तो आपका नाम भी लिया भैया। कहा मैं राक्षस खर की बहन हूँ। तो जानते हो उन्होंने तुम्हारा कैसा परिहास किया? उन आर्य कुमारों का वध करके ही आना भैया। मैं इस शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन हूँ। जाओ भैया, विजयी होकर लौटो। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। लक्ष्मण, देखो तो कोई सेना इस तरफ आ रही है। भैया, भैया, आपका अनुमान सत्य था। वो राक्षसी सेना लेकर आ रही है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर उसे रोकता हूं। मैं भी आपके साथ चलता हूं भैया। नहीं लक्ष्मण, वो राक्षसी सीता को अकेली जानकर उस पर आक्रमण कर सकती है। तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेला उनका सामना करता हूं। जो आज्ञा भैया। राक्षस वीरों, आगे बढ़ो और बंदी बना लो उस धनुष वाले मुनि को। आक्रमण! दुमाक्षी, दुमाक्षी, अपनी माया से उस मानव को और उसके पीछे बने सारे आश्रमों को नष्ट कर दो।
दुहाई है, महाराज रावण की दुहाई है, मेरे साथ अत्याचार किया गया है महाराज। शूर्पणखा, ये सब क्या है? तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? मेरी नाक कट गई लंकेश्वर, और कहते हैं कि भाई के होते अगर बहन की नाक कट जाए तो भाई की नाक कहाँ रह गई? आपकी नाक कट गई है भैया, आपकी नाक काट डाली गई है। स्पष्ट बोलो शूर्पणखा, तुम्हारी नाक किसने काटी? उसी ने जिसने मेरे भाइयों खर और दूषण को मार डाला। खर और दूषण मारे गए? असंभव। कौन है वो? एक मानव। एक मानव? एक मानव ने महापराक्रमी खर और दूषण की हत्या कर दी। हम विश्वास नहीं करते। किंतु ये मेरी आंखों के सामने ही हुआ है भैया। कौन था उस मानव के साथ? क्या इंद्र था? नहीं, वो अकेला था। अकेला? वो अलौकिक मानव दिखाई देता है भैया। उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और एक स्त्री भी। स्त्री? हाँ भैया, वो स्त्री इतनी सुंदर है कि कोई अप्सरा भी उससे अधिक सुंदर ना होगी। भैया, जिस प्रकार संसार की प्रत्येक उत्तम और सुंदर वस्तु लंका के भवन में है, उसी प्रकार वो नारी भी आपके भवन की शोभा बढ़ानी चाहिए। मेरी सोच जाने कैसे उसने पढ़ ली और मेरी नाक काट डाली। मैंने कहा मैं लंकापति रावण की बहन हूं, परंतु उन्हें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। बोले कौन रावण? ऐसा कहा उसने? हाँ भैया, ये तो आपको चुनौती हो गई ना। मेरा हृदय तो तब से अपमान की आग में जल रहा है। मेरे दोनों भ्राता खर और दूषण भी उस आग को ठंडा नहीं कर सके। शूर्पणखा, अब हम लेंगे तुम्हारे अपमान का बदला। हम लेंगे अपने दोनों भाई खर और दूषण की मृत्यु का बदला। और ऐसा बदला लेंगे कि वो सारा जीवन धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे। धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे और स्त्री के विरह में आंसू बहाते रहेंगे। अब तुम देखना दशानन रावण का प्रतिशोध। रावण, लंकेश्वर, तुम यहां कैसे? सब कुशल तो है? मामा श्री, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? मामा श्री, आप महान मायावी शक्तियों के ज्ञाता हैं और मुझे एक मायावी मानव को नीचा दिखाना है, जिसने खर और दूषण जैसे बलवानों का वध किया हो, जिसने शूर्पणखा का अपमान किया हो। निश्चय ही उसमें मानव शक्ति नहीं, मायावी शक्तियों का भंडार होगा, और उन शक्तियों का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं मामा श्री। कहाँ है वो? मैंने पता लगाया है। वो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पंचवटी वन में है। उसका नाम है राम। राम? लंकेश्वर, वो मायावी मानव नहीं, बल्कि साक्षात मायापति है। मैंने उनकी शक्ति, उनका तेज, उनके युद्ध कौशल को बड़े निकट से देखा है। निकट से तो आपने मुझे भी देखा है मामा श्री। वो मायाधर हो या मायावी, उस बनवासी ने अभी तक दशानन रावण को नहीं देखा, और हमें उस स्त्री का हरण करना है, और मैं करूंगा। आपको केवल मेरा सहयोग देना होगा। लंकेश्वर, ये छल कपट, माया जाल तब तक ठीक थे जब तक तुम लंकाधिपति नहीं बने थे। आज तुम लंकेश्वर हो, जगदीश्वर हो, त्रिलोकपति हो। ऐसे कार्य, तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते।
मेरा परामर्श मानो, लंका लौट जाओ और शांत चित्त होकर राक्षसों के आश्रयदाता बने रहो। मुझे आपका परामर्श नहीं चाहिए। आपको उचित साधन लेकर मेरे साथ चलना होगा। मैं विमान में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप नहीं आए तो इस धरती पर सजीव रहना असंभव हो जाएगा। हे शिव शंकर, मैं विवश हूं। इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों मरूं और मुक्ति पाऊं।